नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के ग्रैंड प्लान के बारे में, जिसके अंडर हम लोग रिप्लेस कर देंगे एजरबाईजान को अर्मेनिया से एक ग्रैंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट से। नाउ सबसे पहले मैं आपको ऐसे ये बता दूं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आज के समय 3 कंट्रीज के टूर पे हैं। पहला देश किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान और उसके बाद जो तीसरा देश है वो यहाँ पर है अर्मेनिया। नाउ किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का टूर हो चुका है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। किर्गिस्तान के टूर में आप अगर देखो तो भारत ने 1500 करोड़ का जो लोन है ये भी ऑफर किया है किर्गिस्तान को। कुछ लोग ये वीडियो देखकर कह रहे थे कि क्या जरूरत है 1500 करोड़ का लोन देने की, इतना बड़ा अमाउंट होता है। देखो वैसे ही एक एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली मैं खुद देख के चौंक गया था। आपने काफ़ी बार रेलवे स्टेशन में लोगों को गुटखा थूकते हुए देखा होगा, तो इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखा साफ करने में ही खर्चती है। तो आप समझ लीजिए, अगर हम ऐसे कंट्रीज़ को 1500 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए लोन के लिए देते भी हैं, वो भी कई सालों के लिए, तो इतना बड़ा बर्डन आता नहीं है हमारे देश पर ना। अगर हम वैसे बात करें अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया में बहुत ही भव्य वेलकम हुआ हमारे विदेश मंत्री का। अर्मेनिया के विदेश मंत्री खुद यहाँ पर आए एस जयशंकर साहब को रिसीव करने के लिए। ये ऑनर बहुत ही कम इंटरनेशनल लीडर्स या फिर मिनिस्टर्स को दिया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी देखने को मिली कि अर्मेनिया के जो आम नागरिक हैं वो इस तरीके से वेलकम में खड़े थे। और यहाँ पे आप देखोगे जो साइंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर स्टांस इंडिया मिस्टर मिनिस्टर, वेलकम। और ये जो यहाँ पे स्टांस की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरली बात कर रहे हैं एजरबाईजान अर्मेनिया वॉर की। वहाँ पर इंडिया ने प्राइमरली आप अगर देखो तो अर्मेनिया का समर्थन दिया था वर्बली। उसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि बहुत से लोगों ने ना यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर साइन है ये होल्ड कर रखा था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ओनली विद ट्रू एलाइज लाइक इंडिया ओनली। अब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की ये बात क्यों कर रहे हैं, नक्शा लेकर यहाँ पर ये लोग क्यों खड़े हुए थे, और इंडिया का झंडा यहाँ पर क्यों है, यूएस का झंडा, जॉर्जिया का झंडा यहाँ पर क्यों है, ये पहले आपको समझाता हूँ मैं। मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अर्मेनिया ने इनमें से कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया है फ्रॉम इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर जो है इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखो, अगर हम बात करें अर्मेनिया की इंपॉर्टेंस की फॉर इंडिया, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वैसे आप अगर देखो अर्मेनिया की आबादी 30 लाख की है, ठीक है, बहुत ही छोटा देश है, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी कोई इन्वेस्टमेंट्स है बहुत ज़्यादा, मगर अर्मेनिया इंडिया का गेटवे हो सकता है टू यूरोपियन इकोनॉमी। नाउ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में आपने हो सकता है कि दसियों बार सुना हो, अगर आप करंट अफेयर्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं पिछले कई सालों से। ये जो आइडिया है सन 2000 में आया था, आज भी इस पर धीरे धीरे काम चल रहा है, मगर आइडिया सिंपली यहाँ पर यह है कि अभी के लिए रशिया और इंडिया को ये रूट जोड़ता है। आप मुंबई से निकले यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर गए रेड सी में, उसके बाद जो यहाँ पर कैनाल है सुएज कैनाल, ये क्रॉस किया, फिर आप आए मेडिटेरेनियन सी में, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ से होते हुए बहुत ही लंबा रास्ता तय करके बाल्टिक सी से होके आप पहुंचते हैं रशिया में। अब ऑब्वियसली आइडिया यहाँ पर ये नहीं है कि रशिया इंडिया कैसे कनेक्ट होते हैं, रास्ते में बहुत से और देश हैं वो इसी रूट से ट्रेड करते हैं विद इंडिया। यूके को कुछ एक्सपोर्ट करना होता है तो ऐसे ही आता है इंडिया में, यहाँ से बहुत ही लंबा रूट होता है। इटली को एक्सपोर्ट करना होता है इंडिया को कुछ बेचना होता है यूरोपियन देशों को, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, तो इसी रूट से जाता है मामला। ये ऑब्वियसली काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि सुएज कनाल को आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, वेरियस और कंट्रीज को आपको पे करनी होती है ट्रांजिट फीस। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये सोचा गया कि क्यों ना 30% पैसा ट्रांसपोर्ट का बचाया जाए और ओवरऑल जो पूरा टाइम है एक कार्गो के पहुंचने का, ये 3 से 4 दिन कम कर दिया जाए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाकर। इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये रेड सी वाला रास्ता है ना, इसको डंप कर देंगे, या फिर खैर इसको भी यूज़ करेंगे मगर कम यूज़ करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे। प्राइमरली यहाँ पर फोकस होगा ईरान पर, क्योंकि देखो यहाँ से क्या होगा कि इंडिया से कार्गो निकला, ये पहुंचा ईरान में। अब यहाँ पे आप कहोगे ईरान में यहाँ पर 2 पोर्ट हैं, एक तो चाबार पोर्ट इस साइड को, यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट इस साइड को, तो कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे इनिशियली बंदर अब्बास पोर्ट को यूज़ करेंगे, मगर लॉन्ग टर्म का प्लान यहाँ पर यही है कि इंडिया सीधा चाबार पोर्ट को यूज़ करे और चाबार पोर्ट को यहाँ से जोड़ दिया जाए। रेलवे लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाएगी, हाई स्पीड रेलवे, बहुत ही जल्दी ईरान से जो ये कार्गो है फिर यहाँ से पहुँच जाएगा सीधा रशिया में। अब ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे इंडिया और ईरान दोनों चाहते हैं बदलाव करना। अभी के लिए आप अगर प्रॉपरली जूम इन करोगे इस पूरे मैप को, तो यहाँ पर आप देख पाओगे
कि जो पुराना कॉन्सेप्ट था, जो 2000 में, सन 2000 में जो आइडिया बना था, उसमें ट्रेड रूट ये कह रहा था कि सीधा ईरान से जो ये रास्ता है ये जाएगा अज़रबैजान में, और फिर अज़रबैजान से सीधा हम एंट्री कर लेंगे रशिया में। अब क्या है कि इंडिया और ईरान दोनों ने यहाँ पर फैसला किया है कि थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान किया जाएगा और अज़रबैजान पे निर्भरता हम कर देंगे ख़त्म। सीधा जो ये नया रूट है ये पहले जाएगा आर्मेनिया में, ठीक है, आर्मेनिया से फिर जाएगा ये जॉर्जिया में और उसके बाद जाएगा ये रशिया में। अज़रबैजान को ऑल टुगेदर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हम बाहर ही कर देंगे। आर्मेनिया इसको लेकर बहुत खुश है क्योंकि ये कमाएंगे क्या, ट्रांजिट फीस। जब भी किसी कंट्री के लैंड को आप इस्तेमाल करते हो ट्रेड करने के लिए तो आप उससे आप ट्रांजिट फीस कमा सकते हो। कई देश हैं जो साल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसी बात के कमाते हैं कि उनकी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो एक ट्रांजिट कंट्री की है। तो जब बड़े देश आपस में ट्रेड करते हैं तो उस कंट्री को अपने आप चुपचाप फ्री में पैसा मिलता रहता है। पाकिस्तान भी ये कर सकता था। आप अगर हिस्टोरिकली देखो तो इस पूरे रीजन में जो ट्रेड होता था वहाँ पे सिस्टम यही था कि अगर भारत के लोगों को ट्रेड करना है पर्शिया के साथ, या फिर आप कह लीजिए यूरोप के साथ ट्रेड करना है, अरेबिया के साथ ट्रेड करना है, सीधा जो ये गंगा नदी का रूट है यहाँ से जाओ सीधा पाकिस्तान में, उसके बाद जो ये सिल्क रूट है इससे कनेक्ट करो सेंट्रल एशिया में पहुंच जाओ, या फिर अगर आपको जाना है ईरान में तो जो ये रूट है यहाँ से चले जाओ ईरान में। तो हिस्टोरिकली आज के समय जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, हम सेम ही लोग थे यहाँ पर मिलके ट्रेड करते थे। अब अजीब ही है, मैं कहूँगा एक घरानी लग गया है पूरे रीजन को कि जो लोग एक टाइम पर सेम रीजन का पार्ट थे, ऑलमोस्ट सेम ही लोग ही थे यहाँ पर, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ना मैं खुद ट्रेड करूंगा ना तुमको ट्रेड करने दूंगा। अनफॉर्चुनेट है। तो करंट डे सिनेरियो में आप अगर देखो तो हम लोग फंसे हैं। हम लोग यहाँ से सीधा ऊपर तजिकिस्तान को भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि पीओके वाला इशू आ जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, और उसके अलावा पाकिस्तान हमको डायरेक्टली ईरान से ट्रेड करने नहीं देता। इवन दो पाकिस्तान में जो कुछ स्कॉलर्स हैं जिनके पास थोड़ी बहुत आप कह लीजिए कॉमन सेंस है, वो कह चुके हैं कि ट्रांजिट कंट्री बन जाओ, इंडिया से उल्टा पैसा कमा सकता है पाकिस्तान, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल ट्रांजिट फीस के नाम पर। मगर सिंस ये लोग यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमको चाबार पोर्ट या फिर जो बंदर अब्बास पोर्ट है इसका यूज़ करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, मगर अज़रबैजान के साथ हमारी ऐसी क्या दुश्मनी? आई मीन 99% लोगों को पता भी नहीं होगा कि अज़रबैजान है कहाँ पे मैप में, ये कौन सा देश है। कोई हिस्टोरिकली याद भी नहीं आ रहा कि इन्होंने कोई हमारे खिलाफ कुछ खास बोला हो। कश्मीर का मुद्दा भी आप अगर देखो तो टर्की रेस करता रहता है यूनाइटेड नेशंस में, अज़रबैजान चुप ही रहता है, तो इनको हम क्यों रिप्लेस करना चाहेंगे? वेल टू बी ऑनेस्ट, वो इस पर्टिकुलर केस में ना इंडिया का यहाँ पे ऑब्जेक्शन कम है, ईरान का ऑब्जेक्शन ज़्यादा है। ईरान ऑफ कोर्स आपको पता होगा आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है टर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान पर, क्योंकि ईरान के नॉर्थ में ईरान मान के चल रहा है कि ये तीनों कंट्रीज़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को। इस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, वाई इज ईरान एंग्री एट पाकिस्तान, टर्की एंड अज़रबैजान, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली ईरान की आर्मी ने मिलिट्री ड्रिल्स करी हैं अज़रबैजान की बॉर्डर के पास, इनको चेतावनी देने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो ईरान की मिलिट्री यहाँ पर तैयार है, हम बहुत ही बड़ा जवाब देंगे तुमको। तो देखिए ईरान का फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। उसके अलावा इंडिया भी प्रेफर करेगा कि आर्मेनिया और जॉर्जिया, आर्मेनिया ऑफ कोर्स एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है टुवर्ड्स इंडिया, और जॉर्जिया आपको पता होगा ये भी एक काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है। जॉर्जिया ये आर्मेनिया के नॉर्थ में है। यहाँ पर जॉर्जिया को भी रिसेंटली हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने विजिट किया था, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया विंस हार्ट इन जॉर्जिया विद ए स्पेशल गिफ्ट, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एस जयशंकर साहब ने एक जो क्वीन थी जॉर्जिया की, क्वीन केटेवान, इनके जो रेलिक्स हैं ये प्रेजेंट किए थे जॉर्जिया को, और जॉर्जिया के लोगों ने बहुत ही सम्मान से ये रेलिक्स रिसीव किए और इंडिया का थैंक किया। तो इंडिया के लिए भी एक्चुअली एक मैं कहूँगा वाई नॉट वाली सिचुएशन है कि ठीक है दो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जॉर्जिया और आर्मेनिया, इनके साथ ही गुजार देते हैं अपना रूट, क्योंकि प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड रूट है। अज़रबैजान के साथ अभी तक कोई इश्यूज तो है नहीं, मगर ये कंट्री वैसे तो अलाइंड है पाकिस्तान के साथ, कल को अगर मान लो सैबोटाज करने की कोशिश करता है हमारे ट्रेड रूट को तो वो रिस्क भी क्यों लें। तो रिसेंटली इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडिया और ईरान ऑप्ट फॉर आर्मेनिया। इंडिया और ईरान ने डिसाइड किया है कि आर्मेनिया के हम साथ जाएंगे इंस्टेड ऑफ अज़रबैजान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है और सही डिसीजन है। अज़रबैजान ऑब्वियसली इस डिसीजन को लेकर खुश होगा नहीं, इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेवेन्यू आ सकता था वो नहीं आएगा, मगर हमें अपने जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो देखने होंगे। और टर्की के लिए देखिए ये बैड न्यूज़ यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ साल में हो ही जाएगा,
तो इससे इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं आर्मेनिया के डिफेंस को लेकर ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कल को टर्की और एजरबाईजान भी 85 बार सोचेंगे कुछ वॉर करने से पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले। तो ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और आई थिंक अभी वेट इसी बात को लेकर है कि जो बाइडन जल्द से जल्द ईरान पर जो सैंक्शंस है ये रिमूव कर दे, ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन कर ले, ताकि इंडिया ना सिर्फ ईरान से ऑयल परचेज कर पाए, जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर है इस पर भी हम प्रॉपरली काम स्टार्ट कर दें। नाउ वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि आर्मेनिया ने रिसेंटली परचेज किया था इनमें से कौन सा डिफेंस हार्डवेयर भारत से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, स्वाति वेपन लोकेटर रेडार। तो ये $40 मिलियन की डील हुई थी बिटवीन इंडिया एंड आर्मेनिया, और जो ये रेडार्स हैं ये हमने अब धीरे धीरे आर्मेनिया को सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए हैं। इन द फ्यूचर भी पॉसिबिलिटी है कि आर्मेनिया बहुत सारा मेड इन इंडिया डिफेंस हार्डवेयर परचेज करेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी लाइफ में एक बार प्रॉपरली करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक पिंड, यहाँ पे कर लो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर सब्जेक्ट यू चूज यू कैन गो फॉर दैट। और ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग करके अपनी कार्ट में डालोगे ऑन unacademy.com तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो वहाँ पे आपके पैसे बचे, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। आप जो 36 महीने का कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं, पर मंथ आपको पड़ेगा ये 2500 रुपये से भी कम का, और आप प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे व्हेनेवर यू वांट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।